Hello everyone, welcome you all in Axis College official YouTube channel. I am Dr. Arvind Kumar Bharti, Associate Professor AITM कानपुर। आज के लेक्चर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था H2, H2+, H2-, यानी जनरली सिंपल था 1s ऑर्बिटल। आज हम लोग उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल के डायग्राम बनाएंगे। हम लोग देखते हैं ज़रा। जैसे इसमें हम लोगों ने देखा था Li2। अगर एग्जांपल हम लेते हैं Li2, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया हमने Li2, दूसरा हमने ले लिया Li2+ और नेक्स्ट हमने ले लिया Li-1-, ठीक है। इस तरह से 2- भी कर सकते हैं या 2+ भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पे साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ भी करते रहिए आप लोग। क्लियर? देखते हैं Li2। तो देखिए ज़रा, अगर हम सबसे पहली बात करते हैं Li2, तो Li2 में दो टाइप्स के हैं। इसमें कलर दिस वन, देखिए Li2 में एक एटम है Li और दूसरा भी Li है, लिथियम। हमें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम क्या होता है? 3 होता है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी क्या होता है? 3। इसका मतलब 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ तक जाएगा? 1s तक, 2s तक भी जाएगा। ठीक, तो देखिए ज़रा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम हमने बना दिया एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, दिस वन। यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक, दिख रहा होगा, वेरी गुड, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Li एटम्स, लिथियम एटम। यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Li एटम्स, लिथियम एटम। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम और यहाँ पे भी है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर लिथियम एटम। तो देखिए ज़रा, इस तरीके से हमने बना दिया 1s। जैसे ये ओवरलैपिंग करेगा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बनेगा इसको हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Li2। किसका है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Li2। तो देखिए ज़रा यहाँ पे दिस वन। ठीक है, इस तरीके से बना देंगे। सेकेंड वन यहाँ पे आ जाएगा 2s और यहाँ पे भी लिख देंगे 2s ऑर्बिटल, ऐसे बना देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी 2s। क्लियर? इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अब देखिए, जो लिथियम में दो एटम है, एक Li दूसरा भी Li है। Li में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए। देखिए ज़रा किस तरीके से भरेंगे हम, या ब्लैक कलर से। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 1, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से भर दिया हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके बाद हम लोग भरेंगे इसका मॉलिक्यूलर। तो देखिए यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद पेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये फुल हो गया। इसके बाद जंप करेगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, तो यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, 2 to 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2s है, 2s ऑर्बिटल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये सिग्मा है तो सिग्मा 1s ऑर्बिटल। यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s और ये हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन देखिए, फिल करिए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सेम एनर्जी में सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग, जब फुल फिल हो जाएगा तब नेक्स्ट एनर्जी लेवल में। तो 1 और 1 मिला के 2, तो पहले सिंगल एंड देन पेयरिंग हो गया। क्लियर हुआ? देखिए 1, 1, 2 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा यहाँ पे। तो देखिए ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Li2 का, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ Li2 का, ध्यान से देखिए ज़रा। सबसे पहले सिग्मा 1s2, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा
एंटी बॉन्डिंग 1s 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम सिग्मा 2s, तो लिखेंगे सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो सिग्मा 2s 2, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको नहीं लिखते। तो Li2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2। अब ज़रा मुझे बताइए ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na अपॉन 2, Nb माइनस Na अपॉन 2 है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखिए, 2 यहाँ पे बॉन्डिंग है, 2 यहाँ पे, तो टोटल हो गया 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में है 2, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1। तो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं कि Li2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1। अब ज़रा मुझे बताइए पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखते हैं पेयरिंग है कि सिंगल है। अगर पेयरिंग होगा तो डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक। तो देखिए आउटर मोस्ट में सिग्मा 2s और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जब पेयर्ड हैं तो ये हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक, दिस इज द डायामैग्नेटिक। तो 3 बातें हमें पता चला कि Li2 से हमें पता चला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2। क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na अपॉन 2 यानी 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 में से 2 एंटी बॉन्डिंग, तो 4 माइनस 2, 2/2 इक्वल टू 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 यानी सिंगल बॉन्ड होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे लास्ट में आउटर मोस्ट में पेयर्ड है, और पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक। तो इस तरीके से हम बना देंगे। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप देखते ही तुरंत बता दो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैग्नेटिक क्या होगा, शॉर्टकट, लेकिन वो एप्लीकेबल होगा आपके MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और आपके बीटेक में सब्जेक्टिव है तो वहाँ पे आपको डिटेल इस तरीके से ड्रॉ करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल्स है Li2+, एकदम हूबहू यही फंडा अप्लाई करेंगे Li2+। तो देखिए ज़रा कैसे होगा, तो इसका मतलब एक एटम Li है और दूसरा एटम क्या हो जाएगा Li+ होगा। लिथियम में यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर हुआ कि एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम में, दूसरा Li+ है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन। तो फटाफट डायग्राम बनाते हैं, तुरंत एक लाइन इसे खींचिए, यहाँ पे एरो एनर्जी, मतलब ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन एक यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ किसका, लिथियम, Li एटम्स, लिथियम है ये, ATO लिथियम एटम हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे जरा सोच के बताइए, यहाँ पे लिखेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लिथियम एटम है, यहाँ पे क्या है Li+, दिस इज द Li+ एटम। जैसे ये ओवरलैप करेगा इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद यहाँ पे 2s ऑर्बिटल और ये आ जाएगा 2s ऑर्बिटल, ये भी आपस में ओवरलैपिंग करेगा, जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग। चलिए अब इसका नाम बताइए, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। नेक्स्ट कलर आ गया कलर का, ठीक है। देखिए ज़रा, ये 1s था, ठीक है, ये 2s, यहाँ पे 1s है, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल 1s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कलर कहाँ चला गया, तो देखिए ज़रा इसमें 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, लिथियम
एटम है, तो लिथियम में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हो गया। इधर कितने हैं, प्लस है, तो इसका मतलब एक कम हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यहाँ वाला ये खाली रहेगा। यहाँ तक क्लियर? ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, यही चीज़ें बार बार अप्लाई होगा। एक Li है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मैच कर जा रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 और 1 3। इसमें Li प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर है अपोजिट स्पिन के, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक बचा नहीं, तो यहाँ पे जाएगा नहीं, 2 यहीं पे आ जाएगा। अब देखिए जरा, जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, यहाँ पे सिग्मा 2s, दिस इज द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये हमने लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। पहले सिंगल, उसके बाद पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम में जाएगा, यानी यहाँ पे 3 1 4, तो ये फुलफिल हो गया। फिर आगे आप देखेंगे, खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 2 4, तो यानी फुल। यहाँ पे देखेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे खाली है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा 2s में, और एक ही है तो बेचारा अकेला पड़ा रहेगा। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे जरा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए यहाँ पे लिखेंगे EC, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो देखिए सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s, दिस इज द सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, सिग्मा 2s 1, और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये खाली रहेगा। बहुत ईजी है, देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s 1, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Li2+। अब जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताइए जरा, आप लोग भी साथ साथ कॉपी पे लिखते रहिए। बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na अपॉन 2, तो जरा बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पे, 1 ये, 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2, 3 माइनस 2 अपॉन 2 बराबर 1/2, और इसका भी देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब दिस इज द हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 या 0.5, दिस इज द हाईली अनस्टेबल। पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, आउटर मोस्ट में 2s, कितने हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज द पैरामैग्नेटिक, दिस इज द पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द पैरामैग्नेटिक, दिस इज द पैरामैग्नेटिक। क्लियर हुआ? तो 3 बातें हमें पता चल गया। देखिए यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस वन, और दिस इज द पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट वन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट वन अगर हम देखते हैं यहाँ पे Li, दिस वन Li2 माइनस। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे एक एटम तो Li हो जाएगा और दूसरा क्या है हमारा Li माइनस, इसी तरह होगा, एक Li दूसरा Li माइनस। तो Li के पास 3 इलेक्ट्रॉन, Li के पास 3 माइनस है तो एक प्लस हो जाएगा, 3 1 4, यानी एक के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तुरंत लाइन खींच दिया हमने, दिस इज द एनर्जी। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Li एटम। बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि एकदम अच्छे से याद हो जाए, एकदम अच्छे से तैयार हो जाए ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी लिख देंगे 1s, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे,
Li माइनस एटम, दिस इज द Li माइनस एटम। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको कॉपी भी लिखेंगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो सब्जेक्टिव में ये सब नहीं लिखते हैं तो कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि छोटी छोटी बातों को भी अच्छे से पूरी तरीके से लिखिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। 1s आपस में ओवरलैपिंग करेगा, आपस में ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो दिस इज़, इसके बाद मैं यहाँ पे 2s भी बना देता हूँ साथ में, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द 2s 2s, तो ये भी मिल के क्या बनाएगा, यहाँ पे सिग्मा 2s सिग्मा 2s। अब जरा इसका नाम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, नाम देखिए ज़रा, ये हो जाएगा सिग्मा 1s, दिस इज़ द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, दिस इज़ द सिग्मा 2s, दिस इज़ द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। पहला ये नाम लिख दिया हमने, बहुत ईजी था, ये हर जगह अप्लाई करना है। फिर इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। एक Li के पास 3 एटम है, तो 2 यहाँ पे हुआ और 1 यहाँ, 3। इस Li माइनस के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एक यहाँ पे 1 2 3 1 4, इस तरीके से हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब इसके बाद इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ क्या, Li2 माइनस मॉलिक्यूल्स, ये भी लिख देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो फटाक से भर दिया हमने, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले सिंगल, देन पेयरिंग, उसके बाद ये फुल फिल हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम में जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो देखिए इस तरीके से होगा। अब ज़रा मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, EC शॉर्टकट में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Li2 माइनस। तो देखिए ज़रा, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2। इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। इसके बाद क्या है, सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2। उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s1, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो देखा आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s1। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए ज़रा देखिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए, बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ ND बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो ज़रा देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पे, 2 4, तो 4 इज़ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 यहाँ पे हो गया, सिग्मा 1s2 में और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यानी 2 1 3, 4 माइनस 3.2, यानी 1/2। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1/2, और 1/2 बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट करता है कि दिस इज़ द हाईली अनस्टेबल। नेक्स्ट आता है पॉइंट पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक है, तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे आउटर मोस्ट, तो सबसे आउटर मोस्ट ये हो गया सिग्मा सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए ज़रा, एक अकेले पड़ा हुआ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज़ द पैरामैग्नेटिक, दिस इज़ द पैरामैग्नेटिक। क्लियर। तो देखिए इस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें हमें पता चला कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे पैरामैग्नेटिज्म है और क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर है। देखिए दिस इज़ द समरी, Li2+ एंड Li। तो Li2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1, तो 1 है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। Li2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1/2। ध्यान से देखिए ज़रा, Li2+ का बॉन्ड ऑर्डर आया 1/2 और Li- का बॉन्ड ऑर्डर आया 1/2।
अगर मैं इस तीनों में कहूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देखिए ज़रा, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर मैं कहूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या आया है। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, तो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने देखा 1 था, Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर था 1/2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1/2। क्लियर। अब हमें पता है, वी नो दैट बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा वही होगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। Li2 इज़ द मोर स्टेबल। अब कहानी यहाँ पे फंसती है, Li2 प्लस और Li2 माइनस, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है और यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो इस चीज़ के लिए हम आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पे। तो ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पे Li2 प्लस के केस में, Li2 प्लस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? बॉन्डिंग में, जिसकी एनर्जी क्या है? कम, एनर्जी कम, मोर स्टेबल। जबकि Li2 माइनस में देखिए, Li2 माइनस में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एंटी बॉन्डिंग में गया, और एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो ऐसे केसेस में तो Li2 प्लस इज़ द मोर स्टेबल हो जाएगा और Li2 माइनस लेस स्टेबल। तो दिस इज़ द Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। इस फंडे को बहुत अच्छे से समझिएगा, Li2 प्लस इज द मोर स्टेबल देन Li2 माइनस। क्लियर। तो देखिए, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा, इसको मैं किनारे आ रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखा, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, वो आपने देखा, कौन ज़्यादा स्टेबल है, वो सारी चीज़ें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसको अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।